अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे आप सभी का मैं इस करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज R1 में अभिनंदन करता हूं। अब ये R1 क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि इस बार मैं सरप्राइज देने वाला हूं। दोस्तों, ये एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है। ऑलरेडी हम लोगों ने 16 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक 300 प्रश्नों को, टोटल 10 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आए हुए हैं। 300 प्रश्नों को डील हम लोगों ने किया हुआ है। उसमें से बेस्ट 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं और देखते हैं कि आपने रिवीजन किया है या नहीं, या कितना किया है। क्योंकि एक वीक का टाइम पीरियड थोड़ा इजी होता है, उसमें आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं आप 60 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चूंकि सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डील किए हुए हैं, इसीलिए कोई एक्सप्लेनेशन इस बार नहीं होगा। बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल बनाने के लिए कोई पिक्चर्स भी क्वेश्चन के साथ नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है, इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे, और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा, आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। इस चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम सीरीज के तीनों वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं। उसके बाद है रणनीति कैसे बनाएंगे, दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 4 वीडियो आपको मिलेंगे। 6 महीने की रणनीति, 1 साल की संपूर्ण रणनीति, दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुल टाइम स्टडी करते हैं, और दैनिक समय सारणी कामकाजी व्यक्ति और गृहिणी के लिए, और साथ साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज तो हर एक संडे को आती ही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चाउ की हत्या की गई? ग्रेट अंडमानी, ओंगे, सेंटिनल, जारवा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेंटिनल। हाल ही में संपन्न मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 में मिजो नेशनल पार्टी MNF सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी ने कितने विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है? 22, 24, 19, 26, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल डील मामले में कहा कि राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को कितने विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं? 36, 46, 56, 86, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो संख्या है 126। विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर 2018, 4 दिसंबर 2018, 2 जनवरी 2019 या 4 जनवरी 2019, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 जनवरी 2019। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। निम्न में से किस सवर्णों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा? जिसकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, जिन लोगों के पास आवासीय भूखंड 100 गज नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में और 200 गज नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी से कम हो, जिनके पास एक आवासीय घर 1500 वर्ग फुट से कम है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो 1500 वर्ग फुट से कम नहीं बल्कि 1000 वर्ग फुट से कम है संख्या। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 7.1%, 7.2%, 7.3%, 7.4%, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.2%।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कारोबार में सुगमता से जुड़ी कितने चिन्हित समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया है? 5, 6, 7, 8 इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7। केंद्र सरकार ने सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? रुपया पोर्टल, पैसा पोर्टल, धन पोर्टल, छुट्टा पोर्टल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पैसा पोर्टल। शिक्षा और रोजगार में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। पहला राज्य है गुजरात, सेकंड बन गया झारखंड और थर्ड है उत्तर प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय छात्रों के एक समूह द्वारा तैयार विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? इस नैनो सैटेलाइट का नाम कलाम सैट है। इसका वजन 1.2 किलोग्राम है। इसको बनाने में कुल 15 लाख रुपए का खर्च आया है। यह दुनिया का सबसे हल्का और पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खर्च 15 लाख नहीं बल्कि 12 लाख आया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 जनवरी 2019 को किस राज्य में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-7A के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सफल प्रक्षेपण 19 दिसंबर 2018 को श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से किया गया। इसका वजन 2250 किलोग्राम है। इसे GSLV F11 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को तैयार करने में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे कथन सही है। 5 दिसंबर 2018 को इसरो के सबसे वजनी सैटेलाइट GSAT-11 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पोखरन राजस्थान, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जगह है फ्रेंच गुयाना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-43 की मदद से 29 नवंबर 2018 को कितने देशों के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 5 देशों के 20 सैटेलाइट, 5 देशों के 30 सैटेलाइट, 8 देशों के 20 सैटेलाइट, 8 देशों के 30 सैटेलाइट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 देशों के 30 सैटेलाइट लॉन्च किए। निम्नलिखित में से किसे प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है? सुभाष चंद्र खुटिया, संजय कुमार मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा, संजय मित्रा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार मिश्रा। वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले कश्मीर के पहले व्यक्ति का नाम क्या है? लांस नायक नजीर अहमद वानी, लांस नायक जमीरुद्दीन शाह, अब्दुल हफीज खान, शाह फजलुद्दीन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लांस नायक नजीर अहमद वानी। 26 जनवरी के परेड में पहली बार किस महिला ऑफिसर ने सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करके इतिहास रच डाला? शांति तिग्गा, किरण शेखावत, भावना कस्तूरी, दिव्याजीत, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भावना कस्तूरी। निम्न में से किसे प्रथम शेख सऊद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? के सिवन, CNR राव, जी सतीश रेड्डी, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CNR राव। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, कौशिक बसु, अभिजीत बनर्जी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गीता गोपीनाथ। भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बेहतर तरीके से देश में लागू करने और सुविधा को बढ़ाने के लिए नई समिति बनाई है। इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नंदन नीलेकनी, नटराजन चंद्रशेखरन, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंदन नीलेकनी। वर्ष 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रतिभा रॉय, अमिताभ घोष, शंख घोष, कृष्णा सोबती, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। वर्ष 2018 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वीना ठाकुर, चित्रा मुदगल, अनीस सलीम, श्याम बेसरा, जीवी डारिक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रा मुदगल। 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती, सलीम खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सलीम खान। रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, शांति एवं युद्ध काल में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर राजेश भट्ट, फारूक अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेश भट्ट। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व लैंगिक असमानता इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 87, 108, 106, 105, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 108। नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूची 2018 जारी की। इस सूची में कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? 15, 12, 13, 17, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नाम से एक योजना लॉन्च की है। इसके तहत प्रदूषण में कमी का आंकलन किस वर्ष में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा? 2011, 2012, 2013, 2014, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो साल है 2017। हाल ही में किस राज्य को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने वाला पहले भारतीय राज्य का दर्जा मिला है? उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। शाहरकुंडी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, काली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 6 ऑप्शन है इसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर। आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में आए गज चक्रवाती तूफान के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 10 उन बीमारियों या खतरों की सूची जारी की है जो 2019 में दुनिया को संभावित स्वास्थ्य संकट में डाल सकती है। निम्न में से कौन उसका हिस्सा नहीं है? जीका, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा, निपा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे लिस्टेड हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो सभी इसका हिस्सा, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा किए गए नियो ग्लेशियल क्लाइमेट एनोमलीज एंड हड़प्पाई मेटामॉर्फोसिस
नामक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। निष्कर्ष का आधार क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य, जलवायु संबंधी साक्ष्य, डीएनए तकनीक, मुहरों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तकनीक। वर्ष 2018 के विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था? When nature calls, toilet is calling you. When toilet calls, it's cleanliness call. इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, when nature calls। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सतत शहर 2025 कार्यक्रम हेतु भारत के किस शहर को चयनित किया है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, नोएडा, इनमें से कोई एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। नोएडा शहर है। संयुक्त अभ्यास कोंकण 2018 भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत और ब्रिटेन के बीच में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी 2019 को घरेलू कामगारों की भर्ती में सहायता हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कतर, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2019 को कहां किया गया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। किस देश में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से शुरू हुआ येलो वेस्ट आंदोलन पूरे यूरोप में फैल चुका है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने परस्पर मुद्रा अदला बदली की व्यवस्था समेत 2 समझौतों पर 4 दिसंबर 2018 को हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता किसकी यात्रा के दौरान हुआ? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज। किस देश के एक स्कूल में 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में मीटू अभियान को शामिल किया गया है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। क्वाड देशों की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई है? नई दिल्ली, सिडनी, टोक्यो, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर में हुआ था। G20 सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां हुआ था? जापान, अर्जेंटीना, इटली, भारत, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? पेट्रा क्वितोवा, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, सिमोना हेलेप, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 महिला मुक्केबाज बन गई है? 45 किलोग्राम वर्ग में, 48 किलोग्राम वर्ग में, 54 किलोग्राम वर्ग में, 58 किलोग्राम में, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 48 किलोग्राम वर्ग में। 2018 HSBC BWF बैडमिंटन वर्ल्ड टूर का खिताब किस भारतीय ने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, पी कश्यप, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। नीदरलैंड को हराकर किस देश ने हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम ने। किस भारतीय खिलाड़ी को बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में
जागरूकता बढ़ाने तथा बच्चों और युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर बनाया गया है। हिमा दास, साइना नेहवाल, स्मृति मंधाना, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। अब बिहार के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने किस टीम को हराकर पटना में 42 वर्ष बाद जीत का स्वाद चखा? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2019 को कर दी गई। इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले निम्न में से किसका संबंध बिहार से नहीं है? गोदावरी दत्त, प्रशांति सिंह, राजकुमारी देवी, भागीरथी देवी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांति सिंह का संबंध बिहार से नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से हैं और इनको पद्मश्री मिला है खेल से। बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के लिए धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख मीट्रिक टन, 30 लाख मीट्रिक टन, 40 लाख मीट्रिक टन, 50 लाख मीट्रिक टन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख मीट्रिक टन। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में बिहार को किस कैटेगरी में रखा गया है? बेहतरीन प्रदर्शन टॉप परफॉर्मर्स, मार्गदर्शक लीडर्स, आकांक्षी मार्गदर्शक एस्पायरिंग लीडर्स, आरंभकर्ता बिगिनर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक यानी लीडर्स के श्रेणी में रखा गया है। बिहार में कालाजार और टीवी को क्रमशः कब तक खत्म करने का निर्णय लिया गया है? 2020, 2025, 2022, 2025, 2025, 2022, 2025, 2020, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2020 में कालाजार को और 2025 में टीबी को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू में किस वायरस के संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया? H3N7, H7N3, H1N5, H5N1, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, H5N1। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2018 को आकांक्षी जिले कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार के किस जिले को शीर्ष 5 में जगह मिली है? पटना, मधुबनी, कैमूर, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जिला है औरंगाबाद। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने हाल ही में कहां पर देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यानी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? बेतिया, गोपालगंज, मधेपुरा, मोतिहारी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोतिहारी। बिहार सरकार ने बायोमेडिकल उद्देश्यों, डेयरी उत्पादन और वृक्षारोपण गतिविधि के लिए राज्य में कितने माइक्रोन के प्लास्टिक उपयोग के लिए छूट दी है? 20 माइक्रोन से अधिक, 30 माइक्रोन से अधिक, 40 माइक्रोन से अधिक, 50 माइक्रोन से अधिक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 50 माइक्रोन से अधिक। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट जीडीपी कितनी रही? 11.1%, 11.2%, 11.3%, 11.4%, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11.3%। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 21 दिसंबर 2018 को भारत में प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरा स्थान किसे मिला है? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, गया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। पहले स्थान पर रहा था पटना। तो ये था 60 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान
और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।